उत्पादन प्रगति और समस्याएं। कृषि में हरित, नीली, श्वेत, पीली और गोल क्रांति। गेहूं, चावल, गन्ना, चाय का उत्पादन और वितरण। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? चावल, गोमांस, चॉकलेट या केला? चॉकलेट। चॉकलेट खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है। चॉकलेट प्रति किलो 17,000 लीटर से अधिक पानी की खपत करता है। वहीं 1 किलोग्राम गोमांस 15,000 लीटर पानी की खपत करता है। 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। 2020-21 के दौरान यूएसए और चाइना भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे और चाइना, सऊदी अरब अमीरात तथा यूएसए क्रमशः भारत के सबसे बड़े आयातक देश हैं। नीली क्रांति से आशय है मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या सूअर पालन। मछली पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का उद्देश्य देश में मछुआरों एवं मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना तथा जैव सुरक्षा एवं पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय ढंग से मछली पालन विकास के लिए जल संसाधनों की पूर्ण क्षमता के उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान करना। विभिन्न क्रांतियाँ एवं संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन तथा सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन। सूची को मिलाना है। भारत में क्रांतियाँ और उससे संबंधित। काली क्रांति पेट्रोलियम, पीली क्रांति तिलहन, बादामी क्रांति मधुमक्खी पालन तथा वर्तुल क्रांति आलू। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? कर्नाटका। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन में 68% हिस्सा रखता है। दूसरे और तीसरे क्रम पर क्रमशः केरल और तमिलनाडु हैं। कहवा के लिए 15 से 18 सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, ढलवा पर्वतीय या पहाड़ी धरातल एवं दोमट या काली मृदा सबसे उपयुक्त है। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी का पौधा चिकमंगलूर, कर्नाटक में उगाया गया। झूम क्या है? खेती की पद्धति। यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय में रहने वाले जनजातियों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि में वनों के छोटे छोटे भूभागों में वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है। फिर उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त होने तक उस पर कृषि की जाती है। जमीन के अनुपजाऊ होने पर दूसरी नई भूमि पर पुनः यहाँ क्रिया दोहराई जाती है। भारत के पूर्वोत्तर भाग की जनजातियाँ झूम कृषि बड़े पैमाने पर करती हैं। राज्य क्षेत्र स्थानांतरणशील कृषि के नाम। मध्य प्रदेश में बेवर एवं दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश पोडू, ओडिशा कमान, विंगा धावी, केरल कुमारी, राजस्थान बत्रा तथा दक्षिण भारत में जारा एवं एरका। हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का अभिप्राय खाद्यान्नों के उन्नत बीजों का विकास करके अधिकाधिक उत्पादन करना है। यूएसए के विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र था। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों ने भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन को दोगुना कर दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है।
विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। इसके लिए कपास के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, पर्याप्त धूप, 200 दिन पाला रहित मौसम, उपजाऊ काली मिट्टी, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में कपास के उत्पादन के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र प्रथम, गुजरात द्वितीय, तेलंगाना तृतीय स्थान पर है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अक्टूबर 1968 में अमेरिका के विलियम गॉड ने खाद्य फसलों की पैदावार में हमारी इस क्रांतिकारी प्रगति को हरित क्रांति का नाम दिया। हरित क्रांति का अर्थ ऐसी स्थिति से है जब अधिक उत्पादकता के जरिए उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है। वर्ष 1966 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीजों, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना तथा इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया। इसमें सभी क्रांतियों को समाहित किया गया, जैसे हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, अन्य। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। देश के शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, अर्थात हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। इसका अभिप्राय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, जो अत्यधिक उपज देने वाले बीजों व रासायनिक खादों व नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। निम्नलिखित में से भारत की कौन एक औद्योगिक प्रदेश जूट उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह उद्योग हुगली नदी के दोनों किनारों पर विकसित हुआ है। यहाँ सस्ता जल परिवहन तथा दामोदर घाटी निगम से सस्ती शक्ति भी उपलब्ध हो जाती है। निम्न में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है? असम। भारत के अन्य चाय उत्पादक राज्य बांग्लादेश, तमिलनाडु, केरल हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी चाय उत्पादित की जाती है। वर्तमान में चाय का शीर्ष उत्पादक देश चाइना, भारत, केन्या और अर्जेंटीना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस फसल से हुई? गेहूं से। हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को हाई उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न फसलों, विशेषकर गेहूं, धान की फसलों में तीव्र वृद्धि हुई, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा। हरित क्रांति के द्वारा अधिक उत्पादन से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई और बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में मशीनीकरण एवं उन्नतशील कृषि बीजों के उपयोग को बढ़ावा मिला। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? झूम। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। दहिया नाम से बस्तर जिला मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़। बेवर बुंदेलखंड संभाग, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय प्रदेश, झूम पूर्वोत्तर भारत, कमान विंगा धावी उड़ीसा।
निम्नलिखित में से कौन सा या से दूसरी हरित क्रांति का या के उद्देश्य हैं? किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सही। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसके उसको महत्व देना। प्रमुख भोजन, दालें, तिलहन और औद्योगिक कच्चे माल से आत्मनिर्भर बनना। तीनों सही है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना या उसको महत्व देना तथा प्रमुख भोजन, दालें, तिलहन तथा औद्योगिक कच्चे माल से आत्मनिर्भर बनना था। भारत में कृषि उत्पादन मंद, स्थिर एवं कुछ क्षेत्रों में ह्रासमान है। कृषि क्षेत्र में वर्तमान वृद्धि दर न्यून है। इससे कृषि में स्फूर्ति हेतु नवीन कृषि क्रांति लाने की जरूरत है। हरित क्रांति को कारगर बनाने के लिए राइजोबियम, नील हरित, शैवाल आदि जैव रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल में उगाई जाती है? मक्का। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जो जून जुलाई में बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। खरीफ के उदाहरण हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, तुअर, जूट, सन, कपास आदि। कौन सा सुमेलित नहीं है? पशुधन और नस्ल। भेड़ की नस्ल है चोकला। ऊंट की नस्ल गोमठ। बकरी खेरी नहीं बल्कि सिरोही है और भैंस की नस्ल सुरती। राजस्थान में पशु व उनकी प्रमुख नस्लें हैं। भैंस की मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, भदावरी, सुरती। गाय की नागौरी, कांग्रेज, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, मालवी, गिर, सांचौर। भेड़ नाली, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाड़ी, पूगल, खेरी। बकरी की है जमुनापारी, बड़वारी, अलवरी, सिरोही, झरवाड़ी, लोही। ऊंट जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, गोमठ, सांचौरी, कच्छी। भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। अगस्त 2021 में भारतीय सोयाबीन प्रसंस्करण संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने सोयाबीन की बुआई में 100% तक की बढ़ोतरी की है, जबकि मध्य प्रदेश में 20% की कमी दर्ज की गई है। और 2020-21 में भी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक बने हुए हैं। भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन सुमेलित नहीं है? रबर केरल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रागी गोवा नहीं बल्कि राजस्थान, कॉफ़ी कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? HYV बीजों का उपयोग बढ़ा, प्रादेशिक असमानता कम हुई। गलत, ये बढ़ी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक जलवासी कृषि करती है? मध्य एशिया के किर्गिज। गलत। भारत के भील। सही। मलेशिया के सिमांग। पश्चिमी अफ्रीका के हौसा। पश्चिमी अफ्रीका की हौसा जनजाति जलवासी कृषि नहीं करती। ये खानाबदोश पशुपालक हैं। ये नाइजीरिया के मूल निवासी हैं। मध्य एशिया के किर्गिज भी खानाबदोश पशुपालक हैं। मलेशिया के सिमांग शिकारी हैं। ये संग्रहण भी करते हैं।
जबकि भारत के भील मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं, जो जलवासी कृषि करते हैं। भारत में लाख का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। हमारे देश में पैदा होने वाली लाख का लगभग 60% हिस्सा झारखंड राज्य से प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अन्य प्रमुख लाख उत्पादक राज्य हैं। विषय और तत्व: एपीकल्चर मधुमक्खी, ओलेरीकल्चर रसोई शाक, पोमोकल्चर अंगूर तथा विटीकल्चर फल। पोमोकल्चर फल तथा विटीकल्चर अंगूर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? तमिलनाडु में। 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय कर्नाटक। विश्व लगभग 1/3 गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? फसल पैटर्न। किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात के फसल पैटर्न की संज्ञा दी जाती है। फसल युग्म या शस्य संयोजन अर्थात क्रॉप कॉम्बिनेशन का तात्पर्य किसी क्षेत्रीय इकाई या खेत में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के साहचर्य अर्थात एसोसिएशन से है। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता के सही आरोही क्रम के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महाराष्ट्र, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। भारत में 3 सबसे बड़ी चीनी उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में पाई जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन गन्ने का तमिलनाडु में सर्वाधिक है। देश में उत्तर प्रदेश में चीनी के सर्वाधिक कारखाने पाए जाते हैं। दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ गर्मियों में गर्म होती है। सिंचाई के लिए बर्फ का पिघला हुआ पानी होता है। वह गर्मियों में गर्म होती है दून घाटी, तथा सिंचाई के लिए बर्फ का पिघला हुआ पानी होता है। दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ गर्मियों में गर्म होती है तथा सिंचाई के लिए बर्फ का पिघला हुआ पानी होता है। दून घाटी का विस्तार देहरादून में पाया जाता है। दून घाटी का विस्तार शिवालिक हिमालय में पाया जाता है। कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहाँ जनसंख्या अधिक और भूमि सीमित है। कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं कायिक घनत्व। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। अंकगणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल भूमि। और कृषि घनत्व कृषि में संलग्न लोगों की जनसंख्या तथा कुल कृषि भूमि। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? चाय। उद्दीपक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत चाय एवं तंबाकू आते हैं। चाय के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ: तापमान 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, सुप्रवाहित ढालू भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है जिसमें वर्षा का जल जमने नहीं पाता। गहरी एवं उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें फास्फोरस एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। इसकी पत्तियां साल में कई बार तोड़ी जाती हैं। भारत में चाय का उत्पादन असम में ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी तथा सदिया क्षेत्र, पश्चिम बंगाल एवं दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी, बिहार में पूर्णिया, झारखंड में रांची तथा दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई निम्नलिखित में से किस भूमि प्रयोग श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? सकल बोया गया क्षेत्र। विटीकल्चर से क्या तात्पर्य है?
अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर मछली उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम, एपीकल्चर शहद उत्पादन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अर्थात इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का बकरियों पर शोध करने का केंद्रीय संस्थान स्थित है मखदूम, मथुरा में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 को की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। भारत का पहला कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 27 नवंबर 1960 को किया गया था। निम्नलिखित कथन भारतीय कृषि से संबंधित है। कृषि देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है। सही। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 22% योगदान है। सही। फसल प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रधानता है। सही। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 15 कृषि जलवायविक क्षेत्रों अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का सीमांकन करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक मानदंड का प्रयोग किया जाता है, जिसे भारत के योजना आयोग वर्तमान का नीति आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए स्वीकार किया। ये हैं जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता। 15 जलवायविक क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का सीमांकन करने हेतु जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि, जल की उपलब्धता जैसे मानदंड का प्रयोग किया जाता है। 1967 में गैलिना दियासुक तथा पी.सी.एन. गुप्ता ने भारत को 7 बृहद आकार तथा 42 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभाजित किया। कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ पशुपालन विस्तृत प्रदेशों में किया जाता है। प्रेयरी के पूर्व में अटलांटिक महासागर तक विस्तृत क्षेत्र दुग्ध उत्पादक प्रदेश कहलाता है। 2012-13 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा हैं क्रमशः। भारत में चावल की 3 फसलें अमन शीतकालीन, औस शरदकालीन, बोरो ग्रीष्मकालीन पैदा की जाती है। सूची राज्य तथा दूसरी सूची लाख का राष्ट्रीय उत्पादन 2011 का प्रतिशत में सुमेलित कीजिए। मध्य प्रदेश 12.89, झारखंड इतना अर्थात सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। केला जो एक उच्च उत्पादकता का स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाया जाता है? निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध। केला ज्वालामुखी तथा जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में व्यापक रूप से केले का उत्पादन होता है। रोबस्टा, ड्वार्फ, कैवेंडिश, पूवन, मंथन तथा नेंद्रन इत्यादि केले की किस्में भारत में उगाई जाती हैं। एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ इसका विकास क्या कहलाता है? रिले फसल।
एक ही खेत में क्रमशः दो या दो से अधिक फसलों को उगाना रिले फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए मक्के की बुआई, फिर 4 सप्ताह बाद मक्के की पंक्तियों के बीच फलियां बोना। वह सरकंडा जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है किस बागान की फसल से संबंधित है? ईख। गन्ना का प्रमुख उत्पादन होने के बावजूद भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज काफ़ी कम है। साथ ही यहाँ गन्ने से सुक्रोज की मात्रा भी काफ़ी कम है। अतः ईख वह सरकंडा है जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है। सेब जैसी बागवानी की फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। यह समशीतोष्ण जलवायु का फसल है। चीन विश्व का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है। भारत में यह ज़्यादातर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। सेब को 1500 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। भारतीय रबर बोर्ड कहाँ स्थित है? केरल। केरल के कोट्टायम में यह स्थित है। भारत में पहली बार रबर के पौधे 1902 में पेरियार नदी के तट पर लगाए गए। वर्तमान में भारत रबर के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। प्रारंभ में रबर की कृषि दक्षिण भारत तक सीमित थी, परंतु हाल के वर्षों में उत्तर पूर्वी भारत, उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्रों में भी रबर के बागानों का विस्तार किया जा रहा है। निम्न में से कौन सी बागान की फसल नहीं है? बाजरा। रबर, कॉफ़ी तथा ईख बागान की फसलें हैं। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरे की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। रबर, कॉफ़ी तथा ईख बागानी फसल है, जबकि बाजरा खरीफ की फसल है। बाजरा के लिए भौगोलिक दशाएं: वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर, तापमान 25 से 74 सेंटीग्रेड। बाजरा ज्वार से भी अधिक शुष्क जलवायु में उत्पन्न किया जाता है। भारत में इसकी कृषि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित अनुर्वर भूमि में होती है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। बाजरे के अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा हरियाणा है। कपास का पौधा किस परिवार से संबंधित है? मालवेसी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक क्षेत्र है? केरल। यहाँ देश के कुल उत्पादन का लगभग 45% उत्पादन होता है। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक है केरल। यहाँ देश का लगभग 90% रबर उत्पादित किया जाता है। विश्व में रबर उत्पादन का थाईलैंड का प्रथम स्थान है। वर्तमान समय में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 96% रबर का उत्पादन करता है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख देश ब्राज़ील, वियतनाम तथा कोलंबिया हैं। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? धान। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कम होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की मदद से चावल मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब पैदा किया जाता है। चावल की उत्पादकता मात्र 4035 किलोग्राम है, जबकि जापान एवं अमेरिका जैसे विकसित देशों में 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिकांश उत्पादन गंगा, यमुना, दोआब और रुहेलखंड के मैदानी भागों से प्राप्त होता है। इस राज्य के 32.8% और लगभग 33% क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख राज्य है। लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला तथा अमृतसर राज्य का 60% गेहूं का उत्पादन करते हैं। भारत में कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप रुद्ध प्रतीत होते हैं।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का अंशदान धीरे धीरे कम हो रहा है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। वर्तमान में देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 15% है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास के लिए द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों का घरेलू उत्पाद 2013-14 में क्षेत्रफल से अधिक लेकिन जनसंख्या के अंश से कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ये है। टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा, रोपाई विधि द्वारा। गहन कृषि छोटी खेतों पर की जाती है और अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। मशीनों के अभाव में प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। इस कृषि की प्रधान फसल चावल है। यद्यपि गेहूं, जौ, मक्का, दालें, सोयाबीन, तिलहन और चाय भी उपजाए जाते हैं, जबकि टोपियोक तथा याम रोपाई कृषि द्वारा उपजाए जाते हैं। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में दुग्ध उद्योग का विकास आधुनिक पद्धति से नहीं हुआ है। भारत की गायें अत्यंत कम मात्रा में दूध देने के कारण ही टी कप काऊ कहलाती हैं। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 57.6% भैंसों से, 42% गाय से तथा 0.2% बकरी से होता है। विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। भारत में दुग्ध उत्पादन का विकास श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है झूम कृषि। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। ये दोनों मिलकर 57.54% भाग उगाते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर कर्नाटक का नंबर है। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी तंबाकू उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। निकोटियाना रस्टिका तथा निकोटियाना टोबैकम प्रकार के तंबाकू देश में विशेष रूप से पाए जाते हैं। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। और भारत के संदर्भ में एम एस स्वामीनाथन को। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका। अबिसिनिया पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि का मूल पौधा है, जिसे सर्वप्रथम बाबा बुदान की पहाड़ियों पर रोपा गया था। भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी की कृषि की जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका की कृषि कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर की जाती है और 40% भाग पर रोबस्टा। अरेबिका 60%, रोबस्टा 40%। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नंदा देवी। नीलगिरी, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर नामोदिष्ट 18 जैवमंडल रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा है। भारत में हरित क्रांति उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई है चावल और गेहूं। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा की गई। निम्नलिखित देशों में से किसमें कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है? भारत। भारत में कृषि का क्षेत्र अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। साथ ही भारत में विभिन्न प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है।
फाओ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कृषि क्षेत्र अमेरिका, तत्पश्चात भारत, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारतीय चावल का नीलामी मूल्य तथा निर्यात सन 1998 से घट रहा है। कारण है भारत को बहुत से नए चाय उत्पादक देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कथन और कारण दोनों सही है। प्रमुख और सही व्याख्या है। चाय भारत के निर्यात की एक प्रमुख वस्तु है। 1965 के पूर्व भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा प्रमुख निर्यातक था। वर्तमान समय में घरेलू मांग की अधिकता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को श्रीलंका और चीन से भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिनकी चाय भारत से सस्ती तथा गुणवत्ता में अच्छी है। वर्तमान में चाय के निर्यात में विश्व में लगभग 13% हिस्सेदारी है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। प्रश्नकाल के समय गेहूं के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस वर्तमान में शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब हैं। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। दालों के अंतर्गत चना, अरहर या तूर, मूंग, मोठ, उड़द, मटर, मसूर आदि का विशेष महत्व है। इनकी खेती रबी तथा खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। अरहर, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ आदि रबी की फसल के साथ मार्च-अप्रैल में तैयार की जाती है और मूंग, मोठ, उड़द, चावल आदि की फसल खरीफ की है, जो जुलाई में बोई जाती है और शीतकाल में काट ली जाती है। दाल के उत्पादन में प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश का है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक हैं? यूपी। निम्नलिखित में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील। दूसरे और तीसरे स्थान पर भारत और चाइना है। निम्नलिखित राज्यों में वर्तमान में कौन राज्य कपास से सूत बनाने में अग्रणी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? महाराष्ट्र में कपास की कृषि विस्तृत है। काजू का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। सही। मक्का मध्य प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पाद है। गलत। आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। कपास महाराष्ट्र, काजू कर्नाटक, आम उत्तर प्रदेश तथा सोयाबीन में मध्य प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। 2001 के अनुसार कृषि की दृष्टि से भारत के 4 सर्वाधिक विकसित राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? पंजाब। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, किंतु पंजाब भारत के राज्यों में अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल तथा गेहूं के उत्पादन में गलत। गेहूं तथा गन्ना के उत्पादन में सही। गेहूं, गन्ना, जौ और दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक के रूप में सर्वाधिक योगदान देते हैं निर्वाहक कृषि में। इस तरह की खेती जमीन के टुकड़ों पर की जाती है। इस तरह की खेती में पारंपरिक औजार तथा परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है।
किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। भारत की काली कपास मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। वे मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती हैं। सही। वे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं। सही। उनमें प्रचुर मिट्टी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। गुजरात के कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का 10.5% तथा आंध्र प्रदेश का 7.8% योगदान है। ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र प्रथम तथा गुजरात द्वितीय कपास उत्पादक राज्य हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं महाराष्ट्र में प्राप्त होती हैं। मिश्रित कृषि संबंधित है। एक ही फर्म पर 2 या उससे अधिक फसलों की खेती के लिए आधुनिक विधियों द्वारा खेती करने के लिए एक ही फर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन से लिए ये सही है। एक ही फर्म पर उत्पादन तथा बागवानी। उत्तर अमेरिका में मक्का के खेतों में सूअर पालन किया जाता है, जो एक प्रकार की मिश्रित कृषि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम जनसंख्या है? पश्चिम बंगाल। मेरीकल्चर के उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक अग्रणी है। हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। कथन है नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, गोदावरी 1.13, कृष्णा का 2.59, महानदी का 1.32 लाख वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान। भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि। वर्तमान समय में इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है व कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक प्रदेश समूह हैं। सी अर्थात तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक प्रदेश हैं तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। असम में 50% चाय, पश्चिम बंगाल में 20.25% और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश में अग्रणी है। वर्तमान में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु चाय उत्पादक अग्रणी राज्य हैं। सिंचाई की गहनता के आधार पर निम्न राज्यों को उनके शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्रतिशत के बढ़ते क्रमानुसार सजाइए। BCDA अर्थात उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब। उत्तर प्रदेश कुल सिंचित क्षेत्रफल व शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की 72% है, जो प्रतिशत में सर्वोपरि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुरमा घाटी में चाय की व्यापक कृषि होती है। सही। दंडकारण्य में कहवा की व्यापक कृषि होती है। गलत।
असम में स्थित सुरमा घाटी तथा ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। इसमें लखीमपुर, शिवसागर तथा दरांग जिले चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में कहवा, कपास और गन्ना तीनों उगाए जाते हैं? कर्नाटक। कहवा का पौधा अभिसीनिया का मूल पौधा है, जिसे बाबा बुदान पहाड़ियों में लगाया गया था सर्वप्रथम। बाद में अंग्रेजों द्वारा 1826 में किमंगलर, 1830 में मनानटोडी में इसकी व्यापक व्यावसायिक स्तर पर कृषि की शुरुआत की गई। धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं अधिक जनसंख्या घनत्व से। प्रमुख धान उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील, चीन, भारत इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में है। भारत में धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में स्थित है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? खेतों का चक्र। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है खेतों का आवर्तन। ट्रक खेती किससे संबंधित है? साग सब्जी। स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? आधुनिक मशीनरी का उपयोग, बड़े स्तर पर उर्वरकों का प्रयोग, जोतने या परती के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना, पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग। गलत। हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्न में से कौन थे? विलियम गेट। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बागान कहा जाता है? केरल। केरल में मसालों के लिए अनुकूल जलवायु एवं मृदा पाई जाती है तथा केरल का गरम मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस कारण केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, जबकि गुजरात में मूंगफली व कपास का उत्पादन तथा कर्नाटक में रेशम तथा कहवा का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में कुल मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या है प्रादेशिक असंतुलन, फसलोत्पादन में असमानता, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, उपर्युक्त सभी। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग विलियम गेट ने किया। हरित क्रांति का प्रभाव देश के विकसित राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अधिक पड़ा, किंतु पिछड़े राज्य इससे अप्रभावित ही रह गए, जिससे प्रादेशिक असंतुलन बढ़ा। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं पर पड़ा, जिससे फसलोत्पादन में असमानता बढ़ी। साथ ही हरित क्रांति में नहरी सिंचाई से खारेपन एवं कीटनाशकों एवं खाद के प्रयोग से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में विकसित नवीन बीज अर्थात HYV एवं उर्वरक के प्रयोग से हुई। इसकी शुरुआत पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई। हरित क्रांति के माध्यम से भारत में गेहूं के उत्पादन में 170 लाख टन की वृद्धि हुई। 1983 में के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगुर व अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये मिट्टियाँ प्रायः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी विशेष रूप से लावा द्वारा निर्मित होती है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका,
मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इस राज्य में सहारनपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मेरठ, अलीगढ़, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज तथा देवरिया प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। उत्तर प्रदेश के गन्नों में शर्करा की मात्रा कम होती है। गन्ने का मानक प्रति किलोग्राम 9% शर्करा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के गन्नों में 7 से 9% होता है। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अधिक होता है? असम में। भारत के सर्वोत्तम चाय के बागान असम व मेघालय के हल्के ढालू पहाड़ों पर 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके लिए मिट्टी गहरी और गंधक वाली होनी चाहिए। असम व मेघालय में चाय के प्रमुख क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी में स्थित हैं। चाय उत्पादन में लैटेराइट मिट्टी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत में सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है पंजाब। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके लगभग 32% क्षेत्रफल कृषि की जाती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों से अधिक होता है। वर्तमान में यूएसए के 40% और भारत में लगभग 45.82% शुद्ध कृषि क्षेत्र पर कृषि की जाती है। स्थानिक तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में 55% से अधिक शुद्ध कृषि क्षेत्र पर कृषि की जाती है। कृषि की दृष्टि से ये देश के अग्रणी क्षेत्र हैं। स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है। वन में किसने जेसी वीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया? सी अर्थात डोई ने। डोई ने वीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया। फसल संयोजन के संबंध में जेसी वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडिल वेस्ट एशिया में सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। वीवर ने अपने सिद्धांत में प्रामाणिक विचलन विधि का प्रयोग किया। किकुकाजू डोई की विधि, यह वीवर की विधि का संयोजित रूप है जिसका उपयोग डोई ने जापान की औद्योगिक संरचना ज्ञात करने के लिए किया था। इसके अलावा डी थॉमस, स्टॉक तथा जॉनसन ने वीवर की विधि को संशोधन के साथ फसल संयोजन के निर्धारण हेतु अपनाया। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। रेशम पालन, सेरीकल्चर, रेशम सेरी, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर तथा हॉर्टिकल्चर, हार्टी बागवानी। कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया था? एस भाटिया ने। एस भाटिया। कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास एस भाटिया ने किया था। प्रोफेसर एस भाटिया 1967 ने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का निर्धारण करने हेतु क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया। उन्होंने 11 प्रमुख फसलों में उपज एवं क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सूचकांक निर्धारित किया। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदान कर रहा है? सिंचाई। ट्रैक्टर, उर्वरक, मंद ढाल होने पर भी अगर सिंचाई की सुविधा नहीं होगी तो कृषि का विकास संभव नहीं है। वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से खेती तक जल पहुंचाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है तथा यह अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? सिंचाई संसाधनों का विकास और प्रबंधन। सही। मृदा और आर्द्रता इसके अंतर्गत आते हैं। मृदा और आर्द्रता संरक्षण और वानिकी।
फसल प्रतिरूप का पुनर्विन्यास तथा चारागाह विकास, बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन, ये इसके अंतर्गत नहीं आते। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सही है। सुप्रवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 सेंटीमीटर तापमान और सेंटीग्रेड तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा बेहतर गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। दोनों सही और सही व्याख्या है। भारत की किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है? पंजाब। पंजाब में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन उच्चतम है। यद्यपि यहाँ राज्य के सभी भागों में गेहूं की खेती की जाती है, परंतु 6 जिले लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला और अमृतसर राज्य के 66% गेहूं का उत्पादन करते हैं। लुधियाना जिला अकेले ही पंजाब का 12% और देश का 2.5% गेहूं पैदा करता है। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की? एस.एस. भाटिया। जबकि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग कैंडल ने किया। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में बाढ़ चादर अर्थात सीड फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। दोनों सही और सही व्याख्या है। कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है? फसलों की अधिक संख्या। कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा फसलों की अधिक संख्या से संबंधित है। विश्व भर में विशेषतः विकासशील देशों में कृषक एक कृषि वर्ष के दौरान अपने जोतों में अनेक फसलें उत्पन्न करते हैं। नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है? फसल गहनता। फसल गहनता या शस्य गहनता से आशय किसी निश्चित कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की आवृत्ति या संख्या से है। शस्य गहनता का निर्धारण शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल कृषित क्षेत्र के अनुपात के द्वारा किया जाता है। एक कृषि क्षेत्र पर एक वर्ष में जितनी अधिक फसलें उत्पन्न की जाएंगी, उसकी शस्य गहनता उतनी ही अधिक होगी। शस्य गहनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? 15। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हैं। भारत में गन्ने की कृषि के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसकी खेती, गन्ने की खेती, इसकी खेती उत्तरी भारत मैदान में विस्तृत रूप से की जाती है। सही। इसका उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम होता है। गलत। इसकी उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिकतम है। सही। उत्तर भारत में इसकी पेराई वर्ष भर रहती है। गलत। उत्तर भारत में गन्ना ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है तथा जाड़े में काटा जाता है। थानथवेड ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया जिसे कहा जाता है नम उपाद्र। थानथवेड ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार को नम उपाद्र अर्थात C2 जलवायु के अंतर्गत रखा है। यह उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। शीतकाल में वर्षा की कमी तथा घास के मैदान के लिए उपयुक्त जलवायु।
भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक पंजाब का है, जिसका प्रमुख कारण कृषि अधोसंरचना की पूर्ण सुलभता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? मक्का, चावल, गन्ना, आम है। मक्का मध्य अमेरिका का है। आम इंडो बर्मा क्षेत्र का मूल पौधा माना जाता है। इसके बागान पहाड़ी भागों को छोड़कर देश में सर्वत्र पाए जाते हैं। निम्न में से किस देश में विश्व का सर्वाधिक नारियल पैदा किया जाता है? फिलीपींस। प्रश्नकाल के समय फिलीपींस था। वर्तमान में नारियल उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत, अर्थात वर्तमान में इंडोनेशिया है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए रैटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है? चाय के लिए। रैटिंग प्रक्रिया चाय की फसल से संबंधित है। रैटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत एक बार बोई गई फसल को 2 या 2 से अधिक बार उत्पादन में लिया जाता है, जो बोई गई फसल से निकलने वाली नई कल्लों पर निर्भर करता है। जल भराव या वाटर लॉगिंग की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस फसल को होती है? चावल की। चाय के बागानों में जाड़ों में पानी लगने से सूख जाते हैं और गन्ने के खेत में पानी लगने से गन्ने में चीनी की मात्रा कम हो जाती है और गेहूं की फसल कमज़ोर हो जाती है जल भराव के कारण। भारत में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। इसके पश्चात हैं क्रमशः केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? शुगर केन अर्थात गन्ना। वर्तमान में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। सही। कारण है उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? << 40%। <> 40%। सिंचाई परियोजना के क्रियान्वित होने से सकल सिंचित क्षेत्र 1950-51 के 22.56 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2008-9 में 88.87 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया है। भारत में किस कॉफ़ी के किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? कॉफ़िया अरेबिका, जबकि रोबस्टा 40%। अरेबिया और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। कथन भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों में मरुस्थल तक कहीं भी होती है। बाढ़ के मैदानों से लेकर मरुस्थल तक कहीं भी होती है और देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। देश में अधिकांश भाग में अकटिबंधीय मिट्टियाँ मिलती हैं, जिसका निर्माण उसके स्थान पर नहीं हुआ है। ये मिट्टियाँ बाह्य प्रक्रमों से निर्मित हुई हैं
कॉप मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं, जबकि दक्कन की लावा मिट्टियाँ ज्वालामुखी शैलों के विखंडन से बनी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से सम्मिलित नहीं है? तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं, चावल और दालों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति व्यक्ति, महिला या पुरुष, 5 किलोग्राम खाद्य प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य भारत में सिल्क या रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक 41% से अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। यह मलबरी रेशम अर्थात शहतूती रेशम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ देश का 44% रेशमी धागा बनाया जाता है। गंगा के निचले मैदान के लिए निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? धान तथा जूट। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्षस्थ रहा है? महाराष्ट्र। वर्तमान में है आंध्र प्रदेश। फ्रूट आंध्र। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? अलसी से। देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहनी फसलें बोई जाती है, अर्थात खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद इसका दूसरा स्थान है। अलसी, कुसुम, तिल तथा अरंडी के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अलसी से तेल एवं रेशा दोनों ही प्राप्त किया जाता है। फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? चना और अरहर। दलहनी फसलें मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है। भारत के कुल दलहन उत्पादन में 75% भाग में क्रमशः चना, अरहर और उड़द का उत्पादन किया जाता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन सही, नीली मछली उत्पादन सही, श्वेत दुग्ध उत्पादन सही, पीली इस्पात नहीं बल्कि तिलहन से संबंधित है। मूंगफली गुजरात, जौ उत्तर प्रदेश, चावल पश्चिम बंगाल, रागी कर्नाटक। निम्न में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? क्षेत्रीय। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी संरचना एवं भौगोलिक विविधता अलग अलग पाई जाती है, जिस कारण प्रत्येक स्थान पर फसल में भी विभिन्नता पाई जाती है, जिस कारण कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन उपयुक्त माना जाता है। हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने के बजाय वह और भी बढ़ गई है। सही। धनी और अधिक जमीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की महती क्षमता प्रदान की है। उन्होंने साझेदारी खेती और माल गुजारे में दिए जाने वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश संख्या में असामियों और कृषकों से उनका खेती का काम छीन लिया गया। दोनों सही है और सही व्याख्या है। इस क्रांति की आधारशिला 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई, जिन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बौनी किस्में विकसित की। बाद में 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत वर्ण संकर किस्में विकसित की गई। भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं। कृषि प्रदेश ओ स्लाम्पा और वीएलसी जॉनसन।
1967 में किसने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में अभिनिर्धारित किया? एस.एस. भाटिया ने। एस.एस. भाटिया ने उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन किया। 1953-54 के दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर पैदावार का अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने 9 फसलों को शामिल किया। इसके पश्चात 1962-63 में कृषि क्षमता से संबंधित अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने कृषि क्षमता के विविधता, परिवर्तन तथा प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 3 दृष्टिकोणों से परिभाषित किया, जो निम्न हैं। एक निश्चित समय के दौरान कृषि क्षमता में अंतर क्षेत्रीय विविधता। 2 निश्चित समय के मध्य में कृषि क्षमता में परिवर्तन। एक समयावधि के दौरान कृषि क्षमता की प्रवृत्तियाँ। इन्होंने कृषि क्षमता के दृष्टिकोण को आधार मानकर 1967 में उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला, प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन। दूसरा, आगत निर्गत अनुपात। तीसरा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में श्रमिक सहभागिता। चौथा है प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक अनाज उत्पादन। एस.एस. भाटिया ने अपने अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 67 मैदानी जिलों का अध्ययन किया। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की कृषि भारत में की जाती है? निर्वाहक कृषि, बागाती कृषि, स्थानांतरित कृषि, यह सभी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 54% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की जलवायु विविधता के कारण यहाँ पर उष्ण, उपोष्ण तथा शीतोष्ण सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारतीय कृषि को मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलों में बांटा जाता है: रबी, खरीफ तथा जायद। भारत एक बड़ा तथा जलवायु विविधता वाला देश है, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धति, स्थानांतरित कृषि, निर्वाहक कृषि, बागाती कृषि, गहन कृषि, व्यापक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि की जाती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? उपाड्र दक्षिणी मैदान। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषता है: श्रम का अधिक उपयोग, सही। आबादी का उच्च घनत्व, सही। स्वामित्व का छोटा आकार, सही। तथा मशीनरी पर जोर, गलत। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भाटिया शस्य विविधता। सही है। वीवर शस्य उत्पादकता। केंडल कोटि गुणांक विधि, सही। रफीउल्लाह अधिकतम सकारात्मक विधि। वीवर ने फसल संयोजन प्रदेशों का निर्धारण किया। फसल संयोजन के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली सभी फसलों का अध्ययन होता है। विद्वानों के नाम जिन्होंने आयोजना क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने हेतु योजना तैयार की। मेसो क्षेत्रों की संख्या। भट्ट तथा प्रकाश राव 51, पी सेनगुप्ता 42, सी.एस. चंद्रशेखर 35 तथा वी नाथ 48। भारत के किस राज्य में सकल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? पंजाब। सकल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब राज्य में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर राज्य आते हैं।